हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से यूपी वेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं और आज की इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक करके आपको दिखाने वाले हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जो आय जात निवास लग रहा है वह कितना आपका पुराना होना चाहिए, इस पर भी बात करने वाले। कब का होगा, चल जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे बिहार के छात्र हैं, और वह अगर अपने फॉर्म में कोई गलती करते हैं तो उनका जो फॉर्म होता है वह सीधा रिजेक्ट हो जाता है। आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसलिए यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं और यहाँ पर एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट लगेगा वह कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पुराना होगा, कैसे आपको अपलोड करना है, सब पॉइंट पर बात करेंगे। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले गूगल में आना है। गूगल में यूपी बीएड जेईई 2026 सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना है। तो यह ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएंगे और यहाँ पर देखेंगे बताया गया कि जो भी यहाँ पर जो भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए या बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं और अभी लास्ट ईयर में वो अभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह देखेंगे यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके अलावा जो यूपी बीएड का फॉर्म है, फॉर्म के लिए यहाँ पे बताया गया 10 फरवरी से आपका यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट है और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वह आपकी है यहाँ पे 5 मार्च है। और अगर लेट फीस के साथ अगर अपना फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हैं तो 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एडमिट कार्ड 20 अप्रैल को और जो आपका एग्जाम है 25 अप्रैल को होगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएंगे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट और जो आपकी फीस है उसको यहाँ पे बताया गया है। जनरल ओबीसी के छात्रों के लिए 1650 रुपये हैं और यहाँ पे जो अदर स्टेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे 1650 रुपये हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो एससी एसटी के छात्र हैं उनके लिए 850 रुपये है। तो यहाँ पर आप लोग फीस देख लेंगे। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो आएगा उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे आएंगे और आई एग्री मिलेगा, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आप में देखेंगे कुछ इस तरह से पेज आएगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 के लिए खुल जाएगा। खुलने के बाद देखेंगे सबसे पहले आपसे यहाँ पे कैंडिडेट नेम पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपना यहाँ पर जो पूरा नाम है उसको आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम है उसको दोबारा आपको एंटर करना होगा कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का पूरा नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद जो पिता का नाम रहेगा उसको दोबारा एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी माता का नाम आपको फिलअप करना है। उसके बाद कंफर्म अपनी माता का नाम करेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे चूज करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सही से आप लोग यहाँ पे चूज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। जो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव हो, जिस पे ओटीपी भी जाएगा, बाद में भी आपकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। नहीं है तो अपनी फैमिली की भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो, जिस पर ओटीपी जा सके, बाद में आपसे कांटेक्ट भी हो सके, तो अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आपका रहेगा। यहाँ पे जो जनरेट ओटीपी है इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कुछ इस तरह से पेज आएगा, आपका कैप्चा बन जाएगा। यहाँ पे कैप्चा इस तरह से आ जाएगा। जो कैप्चा यहाँ पे दिया रहेगा उसी कैप्चा को डाल करके सबमिट करना होगा। जब आप लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से लिखा जाएगा कि काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है दोनों पर सेम ओटीपी जाएगा। कोई भी ओटीपी लेकर के आपको यहाँ पे ओके करेंगे, उसके बाद फिलअप करना होगा। यहाँ पे जो ओटीपी वाला ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ओटीपी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहीं पर अपनी ओटीपी डालेंगे। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और अगर नहीं जा रही है तो रिसेंड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी करेंगे, सक्सेसफुली आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको डाल करके रजिस्टर कर देंगे। जैसे रजिस्टर कर देंगे तो जो देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो देखेंगे इस तरह से
यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका जो नाम रहेगा, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यह सब रहेगी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यह रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है उस पर भी जाएगा और पासवर्ड के साथ जाएगा। अब देखेंगे अगर आपको तुरंत फॉर्म फिलअप करना है तो क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे लॉग आउट हो जाते हैं या दोबारा बाद में आपको फिलअप करना है फॉर्म, तो यहाँ पे फिर से जो यूपी बीएड वाली वेबसाइट है उस पर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, मतलब आपकी यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। जो आपका ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है उसी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड गया है, उसी को डाल करके यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ईमेल आईडी यह है और ईमेल आईडी में यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर गया है और यहाँ पे पासवर्ड गया है। इसको कॉपी करके डालेंगे तो अच्छे से आपका यहाँ पे खुल जाएगा, नहीं तो पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं तो बार बार गलत बताता है, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे आप उसको डालेंगे तो सीधा फिर से इसी वाले पेज पर आ जाएंगे। अगर तुरंत से इसी वाले पेज पर आ जाएंगे, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जो छात्र यहाँ पे फिर से लॉगिन नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जब इस पर क्लिक आप लोग कर देंगे तो सीधा आप लोग आएंगे इस वाले पेज पर। इस वाले पेज पर आने के बाद देखेंगे आपका जो नाम है वह पहले से फिलअप रहेगा, पिता का नाम पहले से फिलअप रहेगा, माता का नाम, जन्म तिथि, इतना चीज़ आपका फिलअप रहेगा। बाकी आपको देखिए जो फिलअप करना है उसमें आपको अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी रहेगा उसको आप लोग चूज कर लेंगे। वैवाहिक स्थिति, आपकी यहाँ पे शादी हो चुकी है या नहीं यह पूछा जा रहा है, तो मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं वह आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर मैरिड हो चुके हैं और आपका पति का जो भी नाम है उसको आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज यह ब्लैक रहेगा। अनमैरिड हैं तो राष्ट्रीयता है तो यहाँ पे इंडियन चूज कर लीजिएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पूछा जाएगा स्टेट डोमिसाइल, यूपी पूछा जाएगा या अदर देन यूपी। अगर यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी चूज कीजिएगा, अगर बिहार से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं तो अदर देन यूपी चूज करना है। अगर यूपी से हैं तो यहाँ पे यूपी आप चूज करेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आपने 10वीं पास किया है या नहीं। अगर यूपी से ही आपका यहाँ पे 10th कंप्लीट हुआ है तो यस कर दीजिएगा। इसी तरीके से 12 पूछा जाएगा, अगर यूपी से किया है तो यस कर दीजिएगा। इसी तरीके से ग्रेजुएशन भी पूछा जाएगा तो यस कर दीजिएगा अगर यूपी से है। और अगर मान लीजिए आप अदर देन यूपी हैं, जैसे बिहार राज्य या किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये सब ऑप्शन आप में नहीं आएंगे, तो आपको इनमें कुछ भी नहीं फिलअप करना है। आप में डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी जनरल लिख करके आएगी और डायरेक्ट आपसे यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड पूछा जाएगा। तो अदर स्टेट वाले इस तरह से कर लेंगे। बाकी जो यूपी वाले छात्र हैं उनसे यहाँ पे कैटेगरी भी पूछा जाएगा। कैटेगरी में यहाँ पे देखेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी रहेगा। अगर जनरल को क्लिक करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस आपके पास है या नहीं। अगर है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर ओबीसी चूज करेंगे तो उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि आप एनसीएल हैं या आपका यहाँ पे सीएल है। अगर यहाँ पे देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ इनकम होती है लगभग 8 साढ़े 8 लाख, अगर उससे कम ही आपकी इनकम हो रही है आपकी पूरी परिवार की है तो आप एनसीएल के अंतर्गत आते हैं। ओबीसी कास्ट में है तो आपको यस करना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे और एससी एसटी होगा तो डायरेक्ट एससी एसटी चूज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर ओबीसी से हैं और आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है तो उसका यहाँ पे जो जात प्रमाण पत्र होता है उसका यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फिजिकली हैंडीकैप्ड दिया गया है, अगर कोई भी विकलांगता है यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ पूछा जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में देखेंगे जैसे वहाँ पे बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, पासपोर्ट मिलता है और वोटर आईडी कार्ड। अगर इनमें से कुछ भी है तो उसको आप चूज करेंगे और उसका यहाँ पे आईडी नंबर आपको डालना होगा। मान लीजिए इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है, अगर आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं या पैन कार्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अदर चूज करना होगा। अदर चूज करेंगे तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपसे जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है उसका नंबर नहीं मांगा जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, यहाँ पे नंबर नहीं मांगा जाएगा, लास्ट में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे अदर कर लेंगे जो भी छात्र यहाँ पे आधार कार्ड को लगाना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में, तो यहाँ पे अदर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे सीधा आप लोग आ जाएंगे कम्युनिकेशन वाले एड्रेस पे। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पहले से ही रहेगी, मोबाइल नंबर पहले से ही रहेगा जो रजिस्ट्रेशन में दिए हैं। कोई अल्टरनेट ईमेल एड्रेस मतलब अगर आपका ही हो तो उसको डाल दीजिए, या तो अपनी फैमिली का यहाँ पे आपको डाल देना है, अल्टरनेट डालना है।
कोई दूसरा डालिएगा। और उसके बाद एड्रेस लाइन दिया गया, एड्रेस लाइन में अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर विलेज, पोस्ट, तहसील डाल दीजिएगा और स्टेट डाल दीजिएगा। मान लीजिए किसी आप शहर में हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ पे स्टेप मिलते हैं, 3 स्टेप में आप किसी भी तरीके से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर देखेंगे टाउन या सिटी दिया गया है, तो अपना जो जिला होता है वह आपको यहाँ पे चूज करना होगा। अगर देखेंगे यहाँ पे राज्य में उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा। मान लीजिए किसी अदर स्टेट से जैसे बिहार से हैं तो बिहार आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बिहार के सारे जिले शो होंगे तो उसको चूज कर लीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश चूज कीजिएगा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं वह शो होंगे, जो भी आपका जिला है उसको चूज कर लीजिएगा और अपना जो पिन कोड है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे इसी तरीके से परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा और अगर सेम है तो यस कर देंगे तो यह ऑटोमेटिक आपका फिलअप हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सेम नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, उसके बाद आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वह आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो आप वहाँ पे अपना स्टेट चूज किए उसके अकॉर्डिंग आता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे प्लीज अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सबसे पहले अपना फोटो आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे फोटो चूज करेंगे और फोटो चूज करने के बाद अपलोड रहेगा, अपलोड पर क्लिक कर देंगे और सक्सेसफुली आपका अपलोड हो जाएगा। बगल में प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, उसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। यहाँ पर क्या करना है, अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जैसे आप जो भी साइन करते हैं उसको हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको कर करके और उसका यहाँ पे फोटो खींच लीजिएगा और उसको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। चूज करेंगे उसके बाद अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे साइज आपको बताई जा रही है, यहाँ पे जो फोटो है 25 KB से लेकर के 50 KB के बीच में आपका रहना चाहिए। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो आपका सिग्नेचर रहेगा मैक्सिमम 50 KB है, 50 KB से कम रहेगा तो आराम से अपलोड हो जाएगा। बाकी देखेंगे गूगल पे कुछ वेबसाइट होती हैं, अगर मान लीजिए आपकी साइज आप कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल में डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा इमेज कंप्रेसर, तो वहाँ से अपनी जो यहाँ पे KB है उसको कम कर पाएंगे, तो उसको कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे दिया गया कृपया बाएं और दाएं हाथ की जो तर्जनी छाप है उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करें। तो निशान लगाना है, जैसे अंगूठा आप लोग लगाते हैं वह निशान चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी अंगुली रहनी चाहिए, यही देखेंगे दोनों अंगुली रहनी चाहिए, इसी का निशान लगेगा, याद रखेंगे। जैसे आप लोग अंगूठा लगाते हैं तो उसी तरीके से इन दोनों अंगुली का रहना चाहिए, क्योंकि उसमें तर्जनी लिखा गया, बाएं दाएं दोनों लिखा गया तो इसी अंगुली का लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है तो उसी का यहाँ पे फोटो आप खींच लीजिएगा या किसी भी पेज पर कर करके उसका यहाँ पे फोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग होगा, जनरल में रहेगा तो कुछ भी नहीं मांगेगा, बाकी OBC SC ST से रहेंगे तो यहाँ पे प्रमाण पत्र मांगेगा। तो यहाँ पे इसको चूज करके अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद देखेंगे अगर OBC SC ST से रहेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र वह कब का रहेगा तो चल जाएगा। यहाँ पे यहीं से आप लोग देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र जो OBC SC ST वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वह 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का रहेगा तो जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे लास्ट डेट है, मतलब कि उसके बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कृपया, यहाँ पे लिखा गया 10वीं या 12वीं या स्नातक की मार्कशीट। इसका मतलब है कि 10वीं या 12वीं या स्नातक में से कोई भी एक मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर मार्कशीट नहीं है तो आपको मिलता है डिग्री, जिसको सर्टिफिकेट बोला जाता है। वह सर्टिफिकेट आपका यूपी के बोर्ड से या कॉलेज या विश्वविद्यालय से होना चाहिए, तब आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर वो अभी नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र अगर यूपी का बना हुआ है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई एक ही करना है तो इसको कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर डेट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे 1 जुलाई 2025 के बाद का ही यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र है वह लगेगा। 1 जुलाई 2025 के बाद का ही आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसको आप चूज करेंगे, अपलोड कर देंगे। यह जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका जाति, जैसे यहाँ पे देखेंगे आय और जाति है, वह आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा और बाकी आपका यहाँ पे कौन सा स्टेट है उस पर डिपेंड करेगा, उसी अकॉर्डिंग ऑप्शन आएगा। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे कुछ छात्रों में नहीं भी ऑप्शन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
जो भी आपकी कास्ट रहेगी और जो आपका स्टेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आते हैं अपलोड करने के लिए। इसके बाद देखेंगे दिया गया फोटो युक्त आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी अपलोड। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे जो भी आपको मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी नहीं थी तो वहाँ पे आप आधार कार्ड मेंशन किए थे, अदर लिख करके मेंशन कर दिए थे आइडेंटिटी प्रूफ में। तो यहाँ पे कुछ भी अपलोड करना है, यहाँ पे जो अपलोड करना है यहाँ पे आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। जो आधार कार्ड अपलोड करेंगे वह आपको यहाँ पर दिया गया है जेपीजी में, मतलब उसका फ़ोटो आपको अपलोड करना है। और ये इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है 50 के भी हो सकती है, इससे ज़्यादा का नहीं अपलोड हो पाएगा। और जो आधार कार्ड है उसका यहाँ पे आप उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से आधार कार्ड की दोनों साइड की यहाँ पे फ़ोटो एक ही में मर्ज कर लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप लोग। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसकी जो साइज़ है उसको भी यहाँ पे लिखा गया है, 1 MB से ज़्यादा की यहाँ पे साइज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। बाकी सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। जब सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे तो सीधा आप लोग आ जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलती करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है बीएड हेतु चयनित स्ट्रीम, मतलब कि आपको स्ट्रीम अपना चूज करना है। यहाँ पर देखेंगे क्या आपको देखना है अपना ग्रेजुएशन, यह डिपेंड करेगा आपके ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन का मतलब है कि जो आप BA BSc BCom किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे बीकॉम जैसे BA किए हैं तो यह आर्ट के अंतर्गत आ जाएगा, BA वाले छात्र यहाँ पे आर्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। जो BSc वाले छात्र हैं वह साइंस के अंतर्गत आएंगे। जो BSc चाहे आपका मैथ से या बायो से, आप साइंस के अंतर्गत ही आएंगे। बाकी बीकॉम वाले कॉमर्स के अंतर्गत, और जो BSc AG वाले छात्र हैं वह एग्रीकल्चर के में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना चूज कर लीजिएगा जो भी आपका है, चाहे BA कोई किसी भी सब्जेक्ट से है, आप आर्ट में ही आएंगे। बाकी यहाँ पे दिया गया कृपया प्रथम प्रश्न पत्र की भाषा सेक्शन के लिए भाषा का चयन करें। यह आपके पेपर की लैंग्वेज नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो बीएड होता है, बीएड में यहाँ पर देखेंगे 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हिंदी के 50 प्रश्न रहते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहीं पे रहता है हिंदी या इंग्लिश रहता है, हिंदी या इंग्लिश के 50 प्रश्न, उसके बाद GK के 50 प्रश्न रहते हैं, उसके बाद रीजनिंग के 50 प्रश्न रहते हैं। और सब्जेक्ट जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स है, आर्ट या साइंस या कॉमर्स है या एग्रीकल्चर है, उसके 50 प्रश्न रहते हैं बीएड के एंट्रेंस में। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि हिंदी आप लेंगे या इंग्लिश लेंगे, वह यह पूछा जा रहा है कि जो पेपर में आपको पार्ट करना है, हिंदी वाला करना है या इंग्लिश वाला करना है। जो उसमें देखेंगे 50 प्रश्न आपको करने हैं, वह कौन से करने हैं उसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहीं पे बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, एडमिट कार्ड आता है उस समय प्रॉब्लम होती है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो उसको चूज कर लीजिएगा। जैसे हिंदी के 50 प्रश्न करने हैं तो यहाँ पे हिंदी कर लीजिएगा, इंग्लिश के 50 करने हैं तो यहाँ पे इंग्लिश कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 10वीं की डिटेल मांगी जा रही है, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर CGPA है तो CGPA कर लेंगे, और CGPA करेंगे तो बोर्ड नेम में जो भी CBSE ICSE जो भी है उसको चूज करेंगे। और जो भी CGPA रहेगा यहाँ पे CGPA लिख करके आ जाएगा, उसको डालेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा किस सन में आपने पास किया है, और अपनी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बाकी अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे यूपी बोर्ड से है तो आपका परसेंटेज में है, परसेंटेज में यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। जैसे यूपी बोर्ड आपने कर लिया, कितने यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपका 600 हो गया, बाकी आपने कितना नंबर पाया यहाँ पे डाल देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। और किस सन में आपने पास किया वह यहाँ पर डाल देंगे, और अपनी जो मार्कशीट होगी उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। 10 की यहाँ पे मार्कशीट आपको अपलोड करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 12 की मार्कशीट के बारे में लिखा गया है, और 12 की जो डिटेल फिलअप करनी है। अगर CGPA करना है तो यहाँ पे CGPA, और यहाँ पे जो भी बोर्ड CBSE ICSE है या जो भी बोर्ड है उसको डालेंगे, और यहाँ पे CGPA लिख करके आ जाएगा, और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी ईयर आप पासिंग है उसको डालेंगे और अपलोड कर देंगे 12 का भी। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज कीजिएगा, यहाँ पे जो भी बोर्ड है उसको डाल दीजिएगा। जैसे यूपी बोर्ड है 500 का आपका एग्जाम हो रहा है, और यहाँ पे कितना नंबर पाए हैं, कितना आपका यहाँ पे प्राप्तांक परसेंटेज में ऑटोमेटिक आएगा, और यहाँ पे ईयर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे 12 की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद इसी तरीके से देखेंगे प्रीव्यू आ जाता है, प्रीव्यू से चेक कर सकते हैं कि सही अपलोड हुआ है या नहीं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन की डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर दिया गया फॉर जनरल या OBC कैंडिडेट मिनिमम परसेंटेज आपका यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है BTech वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि 50% आपका होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज जो है वह 50% होना चाहिए, जो भी जनरल OBC वाले छात्र हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपका 50% ग्रेजुएशन में है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, वह ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपका मान लीजिए 50% से कम है, जनरल ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप में देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ जाएगा, तब आपको वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वह फिल करनी होगी। अदरवाइज आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप बाई चांस किए हैं तो। चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्रेजुएशन की डिटेल्स में। बहुत सारे छात्र हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिससे बीए बीएससी का अभी उनका 6 सेमेस्टर में है या 3rd ईयर में है, तो वह अपीयरिंग चूज करेंगे। जब अपीयरिंग चूज करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि ग्रेजुएशन की स्ट्रीम क्या है। जैसे आपने आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर क्या है, जैसे आपको पहले ही बताया गया बीए वाले चाहे कोई सब्जेक्ट है आर्ट में आ जाएंगे, बीएससी चाहे मैथ बायो कुछ भी है साइंस में आ जाएंगे, और जो बीकॉम वाले हैं कॉमर्स में आ जाएंगे, बीएससी एजी वाले एग्रीकल्चर में आएंगे। तो वही यहाँ पे चूज करना है। बाकी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप डाल सकते हैं, चाहे तो कॉलेज का भी नाम डाल सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा। और यहाँ पे रोल नंबर जो भी है, रोल नंबर अगर अपीयरिंग में है तो यहाँ पे जो सेकेंड ईयर वाला है, यहाँ पे सेकेंड ईयर वाला यहाँ पे है रोल नंबर। यहाँ पर देखेंगे लिखा भी गया है कि जो अंतिम वर्ष का रोल नंबर अगर नहीं आपको मिला है, अगर अंतिम जैसे 3rd ईयर का या 6 सेमेस्टर का रोल नंबर मिल गया है तो उसको डाल दीजिएगा, नहीं मिला है तो 2nd ईयर का भी डाल सकते हैं या 1st ईयर का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डालेंगे। बाकी यहाँ पे कब आपका पूरा हो जाएगा यह जो ग्रेजुएशन है उसको डाल दीजिएगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है तो यहाँ पे आप पास वाले को चूज करेंगे, यहाँ पे पास वाले को चूज करेंगे और यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर जो भी है उसको चूज करेंगे और अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम कोई डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। बाकी यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देंगे और जो रोल नंबर डालेंगे वह आपको 3rd ईयर वाला डालना है या जो 6 सेमेस्टर का है वह डालेंगे। और कब आप पास हुए हैं ग्रेजुएशन वह डालेंगे। और आपका जो यहाँ पे मार्क है वह CGPA में या परसेंटेज में उसको डालना है। और CGPA में होगा तो डायरेक्ट आपका CGPA आ जाएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर परसेंटेज में है तो यहाँ पे अपना मार्क डालेंगे, मैक्सिमम मार्क डालेंगे, कितना पाए हैं यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा, उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटो आप यहाँ पे खींचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ओरिजिनल का नहीं खींचे हैं, आपके पास सिर्फ इंटरनेट वाली कॉपी है, तो यहाँ पर अपने चाहें तो अपने कॉलेज से आप वेरीफाई करा सकते हैं और यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहेंगे उसका सिग्नेचर करा सकते हैं, कॉलेज की जो मोहर होती है उसको आप करा सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद देखेंगे सीधा आप लोग आ जाएंगे इस वाले पेज पर। यहाँ पे वेटेज की डिटेल्स मांगा जा रहा है। इसमें देखेंगे वेटेज में आपको नंबर मिलते हैं। अगर कोई भी वेटेज आपके पास है तो उसको आप लगाएंगे और उससे आपको नंबर मिलेंगे, तो डिसाइड रहता है। बाकी नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है। जैसे क्या आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय की खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, अगर खेले हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसी तरीके से आपके पास NCC वाला सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसी तरीके से क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। इसी तरीके से और भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलेंगे और अगर इससे रिलेटेड आप हैं तो यस करना है, अदरवाइज सभी लोगों को यहाँ पे नो ही करना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तभी यस कीजिएगा, अदरवाइज सब लोगों को नो करना है। नो करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको जो आपका यहाँ पे एग्जाम सेंटर है उसको चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो उसको अभी आगे करने वाले हैं। उससे पहले देख लीजिए यूपी बीएड एंट्रेंस के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस में देखेंगे कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपका टोटल 400 प्रश्न पूछा जाता है। उसमें जीके के 50 प्रश्न रहते हैं, हिंदी या इंग्लिश के 50 प्रश्न रहेंगे, बाकी यहाँ पे रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे और जो आपका सब्जेक्ट रहता है उससे यहाँ पे 50 प्रश्न आता है। सब्जेक्ट में आर्ट, साइंस, कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर रहता है। और यहाँ पे जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे जीके है, जीके में 50 प्रश्न आता है, 50 प्रश्न में देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी है, हिंदी में भी देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। रीजनिंग में बिल्कुल सेम पैटर्न पे पूछा जाएगा, सिर्फ डिजिट बदला रहेगा, लगभग 30 से 35 प्रश्न। बाकी आर्ट, साइंस, कॉमर्स में भी देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स में भी पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी बीएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। और
या इसमें आपको 2011 से लेके 2025 तक पूरे 15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग या विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आपको यहाँ पे आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है और जो सिटी होता है उसको चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहते हैं यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का, उसको आपको चूज करना है। यहाँ पे 5 आपको जिले को चूज करना है। जो पहला चूज करेंगे वही आपको अलॉट होता है। अगर पहले में बाई चांस यहाँ पे सीट नहीं है तो दूसरा वाला सेंटर मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका पहला जिला है या जहाँ भी आप अपना सेंटर चाहते हैं उसको आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है तो उसके बगल का जो होगा उसको डाल दीजिएगा। तीसरे में उसके बगल का या जहाँ चाहते हैं वहाँ का डाल दीजिएगा। चौथा 5वां दिया गया तो अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। 5 सेंटर डालने हैं, जो पहला आप चूज करेंगे वही आपको मिलने के पूरे चांस रहते हैं। इसके बाद देखेंगे सीधा आप आ जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन में। आपकी जो भी यहाँ पे कास्ट होगी, आपकी जो भी जाति रहेगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पेमेंट है वह आपकी शो होने लगेगी। यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक रहेगा। बाकी यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, इन दोनों ऑप्शन में से किसी पर क्लिक कर दीजिएगा। किसी पर क्लिक करके इस तरह से ट्रिक कर रहे हैं और ट्रिक करने के बाद सीधा आप लोग आ जाएंगे घोषणा। यहाँ पे देखेंगे घोषणा दिया रहेगा। घोषणा में यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे आई एग्री करिएगा और यह कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट आप लोग करेंगे तो सीधा आप लोग यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे लिख करके आ जाएगा कि कितनी पेमेंट करनी है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जिससे भी आपको सुविधा लगे उससे कर सकते हैं। जैसे गूगल पे, फ़ोन पे से करना चाहें उससे कर सकते हैं। अगर QR से कोड से आपको पेमेंट करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आपका QR कोड बन जाएगा और जो भी QR कोड बनेगा उसी को स्कैन करके आपको क्या करना है, पेमेंट कर देनी है। 5 मिनट का समय मिलेगा और इस पेमेंट को आप लोग कर देंगे। जैसे ही आप लोग इसको कर देंगे उसके बाद आपको आ जाना है सीधा आपको यहाँ पे फाइनल प्रिंट वाले पर। फाइनल प्रिंट पर आने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन यहाँ पे ऑल का। यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा फाइनल प्रिंट का। उसी फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड। उस डाउनलोड को क्लिक करेंगे। क्लिक हियर में, हियर को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। जो फाइनल प्रिंट है वह आपका निकल जाएगा तो उसको आप अपने पास रख लीजिएगा। आपका जो फॉर्म है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।